इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल, और या जिसको आप मॉनेटरी इंसेंटिव भी कह सकते हो। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। देखो, जैसे हमको चलने के लिए दो पैरों की जरूरत होती है, दोनों पांव चाहिए हमको, तभी हम बैलेंस कर पाते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, दोनों को हमको एक साथ लेके चलना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मान लो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो क्या अगर मैं आपको भी फाइनेंस मतलब पैसे दूं तो क्या पैसा आपको मोटिवेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको क्या मोटिवेट करेगा? आपको मोटिवेट करेगा कि मेरा स्टेटस अच्छा हो, मेरे को फर्म में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग जानते हो, मेरा नाम हो, तो आपको मोटिवेट करेगा ये नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। तो इसी तरह से ही कुछ फाइनेंशियल टेक्निक्स होती हैं, कुछ लोगों को ये मोटिवेट करती हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होती हैं, तो कुछ लोगों को सिर्फ यही मोटिवेट करती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको दोनों ही टेक्निक्स को एक साथ लेके चलना होता है। फाइनेंशियल टेक्निक जिसके अंदर हम मनी के अंदर मेजर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सैलरी दी, आप इसको मनी में मेजर कर पाते हो? सैलरी को मनी में मेजर कर ही पाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको एक कार दी यूज करने के लिए, आपने वो कार 5 साल चलाई, वो कार मान लो 10 लाख की है, तो क्या आप कार की वैल्यू के मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो कि कार का कम से कम 10 लाख का तो वैल्यू है ना। तो कुछ इंसेंटिव ऐसे ही होते हैं, या तो डायरेक्टली मनी में दे दिए जाते हैं या आप उसको मनी में काउंट कर सकते हो। पर ये वो इंसेंटिव है जिसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंप्लॉय को सबके सामने बुलाकर अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, तो इसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपको यहां से भी मोटिवेट करने वाला है। तो इसी तरह से अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, जिसको हम मॉनेटरी मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोलते हैं। सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। पे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की। बेसिक सैलरी, बेसिक पे हर किसी को कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के बदले में चाहिए होता है, जो एक इंसान को मोटिवेट करती है। सैलरी अच्छी है तो इंसान मोटिवेट ज्यादा रहता है। मान लो किसी की सैलरी हो 10,000, तो हो सकता है कि वो शायद छुट्टी भी बहुत ज्यादा करेगा महीने की। अगर मान लो किसी की सैलरी हो मान लो 90,000, अगर एक महीने के अकॉर्डिंग देखें, हर एक दिन की देखें, हर एक दिन की सैलरी उसकी कितनी बन गई? 3,000 रुपए पड़ गई। उसको एक दिन का 3,000 रुपए मतलब मिलता है। अगर मान लो वो बंदा एक दिन भी छुट्टी करता है, उस बंदे के मन में क्या रहेगा कि अगर मैं एक भी दिन छुट्टी करूंगा तो मेरी 3,000 रुपए सैलरी कट जाएगी, मुझे छुट्टी नहीं करनी है। तो पहली बात तो पे, उसकी बंदे की सैलरी भी उसको मोटिवेट करती है। अगर सैलरी कम है तो हो सकता है कि बंदा मोटिवेशन कम रहता हो, अगर सैलरी ज्यादा है तो हो सकता है कि उसकी मोटिवेशन ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सैलरी बेसिक पे एक इंसान को मोटिवेशन का सोर्स होती है। इसी तरह से ही जो हम उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं, डियरनेस अलाउंसिंग देते हैं, या लगा लो कि कुछ टीए है, डीए है, या फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वट एवर जो भी इसके अलावा आप आने जाने का खर्चा उसको देते हो, कुछ चाय पानी का खर्चा आप उसको देते हो, तो वो सारी बातें भी एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस कंपनी के लिए काम करना है। दूसरी बात है प्रोडक्टिविटी बेस्ड वेजेस। कभी कभी हम एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे पे करते हैं? उसके काम के बेस पर, काम ज्यादा सैलरी ज्यादा, काम कम सैलरी कम, क्योंकि हमने एम्प्लॉइज को बोल रखा होता है, उन एम्प्लॉइज को हमने पहले ही बोल रखा होता है कि जितना आप काम करके दिखाओगे आपको उतना ही सैलरी मिलने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी बेस्ड जो वेजेस होती है वो भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है, क्योंकि वो काम ज्यादा करने का एफर्ट करते हैं। फिर तीसरी बात, बोनस। बोनस आजकल सबसे फेमस टर्म है, आपको पता है। दिवाली के टाइम पे कंपनियां क्या करती हैं? दिवाली के टाइम पे कंपनीज अपने इंप्लॉइज को बोनस देती हैं, या कभी कभी इंप्लॉइज ने काफी अच्छा काम किया तो कंपनी क्या करती है? इंप्लॉइज को बोनस दे देती हैं। बोनस कंपनीज मनी में भी दे सकती है, नॉन मनी भी दे सकती है। मनी के लिए क्या? कैश प्राइस दे दिया, या कंपनी ने क्या किया, उसको मान लो कहीं फॉरेन पे टूर घूमने के लिए भेज दिया, कहीं पर फॉरेन में घूमने के लिए भेज दिया, पर उस फॉरेन के टूर को तो आप मनी में मेजर कर ही सकते हो ना। तो बोनस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आजकल सबसे फेमस जो टेक्निक चल रही है वो बोनस की चल रही है, कंपनी बोनस के ऊपर ज्यादा जोर देती है। चौथी बात चौथी बात है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट के अंदर हमने उनको हिस्सा देना। अल्टीमेटली कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दो लोगों की वजह से होता है। दो लोगों की वजह से प्रॉफिट होता है। पहली वजह इंप्लॉइज, दूसरी वजह जो होती है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग होते हैं। तो प्रॉफिट होने का दो सोर्स हुआ,
जिसमें इम्प्लॉइज सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, क्योंकि इम्प्लॉइज की मेहनत की वजह से ही एक कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर पाती है, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमा पाती है। तो प्रॉफिट के अंदर कंपनी कभी कभी क्या करती है, इम्प्लॉइज को भी प्रॉफिट के अंदर हिस्सा दे देती है। जब प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो इम्प्लॉइज क्या बोलती है, इम्प्लॉइज को भी बोलती है कि लो तुम भी प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो। तो इम्प्लॉइज नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि इम्प्लॉइज को ये लगेगा कि ये कंपनी मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देती है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को शेयर करना इम्प्लॉइज के साथ इम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और कंपनी के टारगेट को, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को वो पूरा कर पाते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या है, ध्यान से समझना। कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी ने उन शेयर्स को वैसे तो आम पब्लिक के लिए रखा हुआ है, वो शेयर्स कौन एक्टिवेट करता है, कौन सब्सक्राइब करता है, बाहर के लोग खरीदते हैं। कंपनी ने क्या किया, वो शेयर्स अब हमारे इंप्लॉइज को ऐसे गिफ्ट दे दिए। मान लो वो शेयर्स हैं 10,000 या 5 लाख रुपए के, पर 5 लाख रुपए के शेयर मान लो आपने इंप्लॉइज को दिए, तो वो इंप्लॉइज 5 लाख रुपए के शेयर के बराबर की कंपनी के अंदर क्या बन गए, मालिक बन गए। तो अल्टीमेटली जब भी कोई पर्सन मालिक बन जाता है कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी के अंदर रहकर और भी अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप कहीं पर ऐसे इंप्लॉय की तरह काम कर रहे हो, आपके मन में हमेशा क्या रहेगा कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिल जाएगी। पर आपको मैं दूसरी बात बताता हूं अभी, मान लो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी कंपनी के अंदर या उसी दुकान के अंदर अगर आपकी पार्टनरशिप हो, उस कंपनी के अंदर मान लो आपने भी पैसा लगा रखा हो, तब भी क्या आपकी थिंकिंग यही रहने वाली है? नहीं, तब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, दिन रात उस कंपनी को और उठाने के लिए काम करोगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर के अंदर इंप्लॉइज को भी भागीदारी बना देती है, उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती है, ताकि वो इंप्लॉइज क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। कंपनी के प्रति उनका रवैया बदल जाता है, पहले वो इंप्लॉय की नजर से काम कर रहे थे, अब कंपनी की मालिक की हैसियत से काम करते हैं। अल्टीमेटली मोटिवेशन बढ़ता है, कंपनी के टारगेट पूरे होते हैं। छठी बात है रिटायरमेंट बेनिफिट। कंपनी कभी कभी उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट भी बता देती है कि जब तुम्हारी रिटायरमेंट होगी तो तुमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, तुमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, या तुम्हारे आज से ही तुम्हारे पैसे इतने 12% पैसा तुम डालो, 12% कंपनी अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके एक फंड अलग से जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम रिटायरमेंट फंड का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो इस तरह का बेनिफिट कब मिलेगा, जब कंपनी से एम्प्लॉय रिटायर होगा। तो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन रहता है कि देखो मेरी कंपनी मेरे लिए कितना सोचती है। तो अल्टीमेटली रिटायर के बेनिफिट उनके फ्यूचर को सिक्योर कर देती है, और जहां पे फ्यूचर सिक्योर है एम्प्लॉय का, डेफिनेटली वो मोटिवेट होकर काम करने वाला है। अगली बात प्रिक्विटीज बोलते हैं, इसको आप मनी के इक्विवेलेंट के सर्विसेज कह लो। कंपनी ने मान लो क्या किया, किसी इंप्लॉय को अपनी कार दे दी यूज करने के लिए, या एक घर दे दिया यूज करने के लिए, या उसके घर पर एक नौकर दे दिया यूज करने के लिए, पर अमाउंट कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। कार दिया, पेट्रोल का खर्चा भी कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। घर दिया, घर का किराया कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। घर पे यूज करने के लिए इंप्लॉय को एक नौकर दिया, उस नौकर की सैलरी कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं सुख सुविधाएं कुछ अलग से भी कंपनी एम्प्लॉय को दे देती है, जिसको आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हो। तो ये हुए हमारी फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव टेक्निक्स, जिससे हम एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। पर ये ही काफी नहीं होते हैं, हमको नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स भी लगानी होती हैं। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर क्या आएगा, पहली बात स्टेटस। कोई भी इंप्लॉय कहीं पर भी काम करता है, उसको स्टेटस से बहुत प्यार होता है। अगर स्टेटस अच्छा है उसका, स्टेटस का क्या मतलब, उसकी पोजीशन या रैंकिंग से। एक तो मान लो मैंने किसी को सुपरवाइजर बना रखा हो, और उसी सुपरवाइजर को उठा के हम क्या बना दें, मैनेजर बना दें, तो डेफिनेटली उसको स्टेटस से बहुत प्यार रहेगा। तो अगर हमारा इंप्लॉइज को स्टेटस ऊंचा उठाने का प्लान है, अगर कंपनी अपने इंप्लॉइज को स्टेटस बहुत अच्छा प्रदान करती है, अच्छा स्टेटस देती रहती है उनको, उनकी रैंकिंग हाई कर देती है, तो डेफिनेटली जब उनको स्टेटस अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको ये लगेगा कि मेरा यहाँ पर और भी अच्छे से आगे लेवल पे, हायर लेवल पे भी मेरा प्रमोशन या रैंकिंग अच्छा मुझे मिल सकता है, तो वो और भी अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि स्टेटस की वजह से ही एक बंदे का, एक एम्प्लॉय का कंपनी के अंदर नाम होता है। कोई मैटर नहीं करता कि उसका वहां पर सैलरी कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर
एक स्कूल के अंदर मान लो प्रिंसिपल की सैलरी हो 1 लाख और एक वाइस प्रिंसिपल की सैलरी हो 2 लाख, वाइस प्रिंसिपल की सैलरी 2 लाख, फिर भी प्रिंसिपल को अपना स्टेटस ज्यादा प्यारा रहेगा। अगर प्रिंसिपल को कह दिया जाए कि क्या तुमको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए, अगर तुमको 2 लाख सैलरी दे दी जाए, तो प्रिंसिपल हो सकता है कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट लेने के लिए मना कर दे, क्योंकि उसको पैसे से प्यार नहीं है, उसको अपने स्टेटस से प्यार है। इसलिए प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल बनना मंजूर नहीं होगा, भले ही उसको पैसा ज्यादा मिल जाए। सेम ऐसा ही कंपनीज के अंदर होता है, इंप्लॉइज को स्टेटस बहुत प्यारा होता है, और जब हम इंप्लॉइज को स्टेटस अच्छा देते हैं तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट इंप्लॉइज के अकॉर्डिंग है तो इंप्लॉइज वहां पर काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री के अंदर मशीनों के साथ काम करती हो सकता है कि बहुत हीट जनरेट होती हो, बहुत गर्मी होती हो, कंपनी ने क्या किया, मान लो वहां पर एसी या सारी फैक्ट्री के अंदर मान लो एयर कंडीशन लगा दिया, तो क्या होगा, वहां पे ठंडक रहेगी, इन्वायरमेंट क्या हुआ, इंप्लॉइज के अकॉर्डिंग हो गया अभी, तो वहां पर लोग काम करना पसंद करेंगे, मोटिवेट रहते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हर इंसान अपनी किसी भी जगह पर जो काम करना चाहता है हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, तो आगे बढ़ने का एक तरीका होता है, हम इंप्लॉइज को क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका प्रमोशन होगा। क्योंकि जब भी किसी इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं उसका, उनको प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये भी हमारा एक फंडा होता है उनको मोटिवेट करने का। चौथा है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। हम इंप्लॉइज के काम की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, हमने उसको अथॉरिटी दे दी, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको और पकड़ा दी, उसको काम करने के राइट्स और दे दिए, तो अल्टीमेट उसको लगेगा कि मैं यार मैं तो बहुत स्पेशल हूं, मेरे को अधिकार और दे दिए कंपनी ने, मेरे को अथॉरिटी दे दी इस काम को करने की, मुझे डिसीजन लेने की पावर खुद दे दी अभी, तो उसका अल्टीमेटली मोटिवेशन बढ़ जाएगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका एक्सपीरियंस बन जाएगा, तो अल्टीमेटली पर्सनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जॉब एनरिचमेंट किसी भी इंप्लॉय को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या हमने क्या किया, उसके काम की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, हमने उसको अथॉरिटी दे दी, ले भैया अथॉरिटी तेरी है, ये काम तेरे को जैसे भी संभालना हो तुम ही संभाल लेना। अल्टीमेटली उसको एक फ्रीडम सी फील होने वाली है, अभी नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होने वाली है, क्योंकि सारी डिसीजन की पावर उसी के पास आ गई है। इंप्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, हम कभी कभी क्या करते हैं, इंप्लॉइज की पहचान बनाने के लिए कंपनी के अंदर काफी सारे प्रोग्राम बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल मीटिंग हुई, इंप्लॉइज को सबके सामने सम्मानित किया गया, सबको सबके सामने उसकी प्रशंसा की गई, तो उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। या उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया, उनको प्रमोशन सर्टिफिकेट दिया गया, या कंपनी ने क्या किया, डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर उसका उनका नेम पब्लिश किया कि ये इंप्लॉय ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है, या कंपनी ने क्या किया, इंप्लॉइज की फोटो कहां लगा दी, अपनी मैगजीन्स के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर लगा दी, या अंदर वाले पेजेस के ऊपर लगा दी, तो इससे क्या होने वाले, तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि कंपनी मेरे लिए कुछ कर रही है। अगली बात, जॉब की सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन जहां पर काम करता है, अगर वो जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, अगर उसको इस बात का डर रहता है कि मुझे तो नौकरी से कभी भी निकाल दिया जाएगा, अगर किसी को इस बात का डर रहता है कि अब मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, तो डेफिनेटली वो 100% कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता। इसलिए हमने इंप्लॉइज को ये फील कराना होता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी जॉब की सिक्योरिटी है, तुमको ऐसा ही नहीं निकाला जाएगा, तुम यहाँ पर परमानेंट हो। तो जॉब की सिक्योरिटी क्या करती है, इंप्लॉइज को अल्टीमेटली मोटिवेट करती है। हालांकि जॉब की सिक्योरिटी कोई पैसा नहीं देना हमने उसको, फिर भी एक सामने वाले को हमने मोटिवेट तो रखा हुआ है ना, कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी यहाँ पर सिक्योर है, सेफ है। तो जॉब की सिक्योरिटी होना मोटिवेट करती है। सातवीं बात, एमबीओ, इसको हम बोलते हैं इंप्लॉइज का पार्टिसिपेशन। मैं इसको बोलता हूं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ने जो भी ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, किसकी हेल्प से पूरे करने होते हैं, इंप्लॉइज की हेल्प से। इंप्लॉइज की हेल्प से हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को पूरा करना होता है। कंपनी जब उद्देश्यों को, अपने टारगेट को फिक्स कर रही होती है, अगर उस टाइमिंग के अंदर अगर हम अपने इंप्लॉइज को हमारी मीटिंग में बिठा ले, अगर इंप्लॉइज को मैनेजर लोग मीटिंग में बिठा लें जिस टाइम टारगेट फिक्स कर रही है कंपनी, तो इंप्लॉइज को काम करते हुए ये लगेगा कि मैं अपनी कंपनी का काम कर रहा हूं, कंपनी के लिए ही काम कर रहा हूं, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी अपनेपन की, क्योंकि हमने उसको पहले से ही टारगेट कंपनी का बता दिया है।
अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, टारगेट डिसाइड किया कंपनी ने सिर्फ एम्प्लॉइज को बता दिया कि तुमको अपना काम पूरा करना है, उनके अंदर वो काम करने की फीलिंग नहीं आती है। पर मैं क्या कह रहा हूं, हमको करना है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव से पूरा करवाना है। कैसे? हमने टारगेट फिक्स करते हुए इंप्लॉइज को अपनी मीटिंग में बिठा लिया। इंप्लॉइज को भी काम करते हुए क्या लगेगा कि मेरी कंपनी है, देखो कंपनी मेरे से सारी बात पूछ के कर रही है। तो जब भी हम डिसीजन लें तो इंप्लॉइज को भी बीच में मीटिंग में बिठा लेना चाहिए। हालांकि कंपनी ने बात तो अपनी मनवानी है, फिर भी क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी युक्ति लगा लेनी चाहिए कि वो आपके हर काम के अंदर भागीदारी हो जाए, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही बात इंप्लॉइज एम्पावरमेंट, इंप्लॉइज एम्पावरमेंट को मैं हिंदी में बोलता हूं कर्मचारी सशक्तिकरण। जैसे हम सुनते हैं ना कि महिला महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को पावर दे दी जाती है, वैसे यहां पर इंप्लॉइज की पावर की बात कर रहे हैं। इंप्लॉइज एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, उनको ज्यादा फ्रीडम महसूस कराना। उनको ज्यादा फ्रीडम महसूस कराना कैसे? उनको डिसीजन लेने की पावर दे देना, लियो लो ये डिसीजन तुमने लेना है अभी। तो उनको जब डिसीजन लेने की पावर दे दी जाती है तो वो फ्रीडम महसूस करते हैं, काम को और भी ज्यादा अच्छे से करते हैं, खुद को बहुत स्पेशल फील होता है उनको। तो ये हमारी नॉन इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हैं, ये भी अल्टीमेटली इंप्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे एक कैंची के दो ब्लेड होते हैं तभी कैंची अच्छे से चल पाती है, वैसे ही हमारी ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो दोनों टेक्निकें एक साथ जब चलती हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन काफी हायर लेवल तक पहुंच सकती है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा मोटिवेशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।